नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे एलॉन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर, जो उनके हालिया विचार हैं और चेतावनियां हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास elonmusk.ai का खतरा और मानव का भविष्य लेख के कुछ अंश हैं जिनका जिक्र हार्ट सिंक में भी हुआ है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि मस्क की चिंताएं आखिर हैं क्या, क्यों हैं, और वो भविष्य के लिए क्या रास्ता देख रहे हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है आजकल। शुरुआत करते हैं उनके उस बयान से जो सैन फ्रांसिस्को के टेक इवेंट में दिया था। काफी हलचल हुई थी उससे। हाँ, मैंने सुना था। क्या कहा था उन्होंने कहा, अगर एआई को बिना नियंत्रण के बढ़ने दिया गया तो ये सिर्फ हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होगा। अच्छा। ये ऐसे फैसले लेगा जिन्हें इंसान कभी पलट नहीं पाएंगे। मतलब ये तो काफी सीधी चेतावनी है। बिल्कुल सीधी। और ये कोई, आप कह सकते हैं, अचानक से आई हुई बात नहीं है। अच्छा। मस्क तो पिछले मेरे ख्याल से करीब 1 दशक से एआई के खतरों के बारे में बोल रहे हैं, लगातार 10 साल से। हाँ, और वो मानते हैं कि 2025 एक अहम मोड़ हो सकता है। 2025 किस लिहाज से? मतलब शायद उसके बाद एआई जिस तेजी से बढ़ेगा उसे काबू करना या दिशा देना बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा, जहां तक मुझे याद है, कि एआई अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कोडिंग में, भाषा समझने और बनाने में, हाँ। यहाँ तक कि मुश्किल रणनीति बनाने में भी इंसानों से बेहतर हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, कई मामलों में तो आगे निकल चुकी है। इसी से जुड़ा उनका एक और बयान था जो काफी सोचने पर मजबूर करता है। हमने एक डिजिटल भगवान बना दिया है। डिजिटल भगवान। और हमें खुद नहीं पता ये क्या करेगा। ये डिजिटल भगवान वाली बात वाकई गहरी है। ये सिर्फ एआई की ताकत नहीं दिखाती, तो फिर ये उस स्थिति की ओर इशारा करती है जहां हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसके इरादे, जिसके लक्ष्य शायद हम कभी समझ ही ना पाए या कंट्रोल ना कर पाए। यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। एक आदमी जो खुद XAI जैसी बड़ी एआई कंपनी चला रहा है, जो इस टेक्नोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में है, हाँ, वो ऐसी गंभीर चेतावनी क्यों दे रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? विरोधाभासी। हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखें तो मस्क असल में एआई के विकास के खिलाफ नहीं है। वो तो इसकी ताकत को शायद बाकियों से बेहतर समझते हैं। अच्छा। उनका जो मेन फोकस रहा है वो है एआई अलाइनमेंट। एआई अलाइनमेंट मतलब ये कि एआई को इस तरह से बनाया जाए, ट्रेन किया जाए कि उसके लक्ष्य इंसानी मूल्यों और हमारे फायदे के साथ जुड़े हों। वो हमारे हित में काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। तो फिर चेतावनी क्यों, अगर वो अलाइनमेंट पर काम कर रहे हैं? चेतावनी इसलिए कि अगर सरकारें, कंपनियां, अगर सबने मिलकर इसे धीमा नहीं किया, इसे सही दिशा नहीं दी, तो एक सुपर इंटेलिजेंट एआई हमें शायद उतना ही गैर जरूरी समझेगा जितना हम चींटियों को समझते हैं। ओहो, मतलब बुराई वाली बात नहीं, बस उदासीनता। कि हम हैं या नहीं है, उसे शायद फर्क ही ना पड़े। और यही असली खतरा हो सकता है। और फिर वो बात आई जिसने मुझे तो सच में चौंका दिया था। कौन सी? जब उनसे पूछा गया कि क्या इंसान एआई को कंट्रोल कर पाएंगे, तो मस्क का जवाब था, सिर्फ तब जब हम खुद उसके साथ जुड़ेंगे। हाँ, ये बयान बहुत मायने रखता है। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा है। मतलब जुड़ेंगे कैसे? ये सीधा इशारा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI टेक्नोलॉजी की तरफ, जैसे उनकी कंपनी न्यूरलिंक बना रही है। न्यूरलिंक, हाँ। उनका तर्क ये है कि अगर एआई हमसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो उसके साथ कदम मिलाकर चलने का, या कहिए अप्रासंगिक होने से बचने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी दिमागी ताकत को सीधे एआई से जोड़ लें। अपने दिमाग को एआई से जोड़ लें। हाँ, एक तरह से इंसान और मशीन का एकीकरण। उनके शब्दों में, अगर हम अपने दिमाग को एआई से नहीं जोड़ते तो हम अप्रासंगिक हो सकते हैं। बिल्कुल। यहीं पर वो विरोधाभास फिर से सामने आ जाता है ना। हाँ, बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि एआई से खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, अस्तित्व का खतरा। और दूसरी तरफ उसी से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें उसी एआई के साथ इतनी गहरे लेवल पे जुड़ना होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आग से बचने के लिए आग में कूदने जैसा। लेकिन उनका तर्क शायद ये है कि जुड़कर शायद हम कुछ कंट्रोल रख पाएं। अलग रहकर तो हम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएंगे उसके सामने। पर हाँ, ये बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मस्क सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं अटेंशन पाने के लिए, या वो सच में उन कुछ लोगों में से हैं जो आने वाले तूफान को दूसरों से पहले देख पा रहे हैं? ये कहना मुश्किल है अभी। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। लेकिन जैसा स्रोत लेख में भी कहा गया है, एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं है। ये एक आईना बन सकता है जिसमें हम खुद को देखें, एक बहुत ताकतवर हथियार बन सकता है
और शायद जैसा मस्क कहते हैं एक